हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि पीएचपी क्या है, इसका क्या उपयोग है और इससे यूज क्या है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। दोस्तों, पीएचपी 1994 में रेमस लेरडार्क ने डेवलप किया था और उसको मार्केट में लॉन्च हुए थे 1995 में। पीएचपी यूज होती है वेब डेवलपमेंट के लिए और एग्जीक्यूट होती है सर्वर साइड एंड जनरेट ए डायनेमिक पेज। एक डायनेमिक पेज जनरेट करने के लिए इसको हम सर्वर साइड में एग्जीक्यूट कराते हैं। पीएचपी जानने से पहले हमें कुछ प्री रिक्वायरमेंट होती हैं कि प्री रिक्वायरमेंट में पीएचपी के लिए हमें क्या क्या जानना ज़रूरी होता है। जैसे कि हम HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट, ये हमें बेसिक जानकारी होनी चाहिए। और HTML इज यूज टू डिज़ाइन ए स्टैटिक वेब पेज। HTML का यूज क्या होता है कि एक स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए, एक लेआउट बनाने के लिए HTML का यूज होता है। और CSS उस पेज को अट्रैक्टिव करने के लिए CSS का यूज करते हैं। जैसे कि हमें कोई कलर चेंज करना है, रेड है, येलो है, ब्लू है, कोई सा भी कलर डालना है, कोई भी इफेक्ट डालना है, उस पर कंटेंट चेंज करना है, फॉन्ट साइज चेंज करना है, फॉन्ट कलर चेंज करना है, बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो उसके लिए हमें CSS का यूज करते हैं। जावा स्क्रिप्ट का यूज होता है जैसे कोई एक्शन परफॉर्म करवाना है हमें। हमने मान लीजिए एक इमेज लगाई हुई है, उस इमेज को हम चाहते हैं कि ये इमेज थोड़ा सा जूम हो, जूम इन हो, जूम आउट हो। उस पर्पज़ के लिए हमें, या उस पर कोई ऐसा एक्शन परफॉर्म हो, गेमिंग का हो, GIF चले, कुछ ऐसी फंक्शनैलिटी अगर चलानी है तो उस माध्यम से हम जावा स्क्रिप्ट का यूज करते हैं। कोई भी एक्शन परफॉर्म कराने के लिए हम जावा स्क्रिप्ट का यूज करते हैं। जानते हैं, दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि PHP क्या है। जानते हैं PHP क्या है, PHP को हम क्यों यूज करते हैं। PHP सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। PHP का फुल फॉर्म जो होता है वो हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर होता है। PHP फास्टर देन अदर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। दूसरे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज से PHP फास्ट होती है। और PHP सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है विच इज़ यूज टू मैनेज द डायनेमिक कंटेंट ऑफ द वेबसाइट, जो कि डायनेमिक कंटेंट को मैनेज करने के लिए यूज होती है वेबसाइट में। और PHP ओपन सोर्स होती है। PHP को इंस्टॉल करने के लिए हमें कोई भी कॉस्ट वगैरह नहीं देनी पड़ती है। PHP ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को भी सपोर्ट करती है, जो कि हम एडवांस में पढ़ेंगे। दैट कैन बी एग्जीक्यूट ऑन द सर्वर साइड, और ये सर्वर साइड एग्जीक्यूट भी होती है, राइट। और PHP फास्टर देन अदर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एंड PHP इज एम्बेडेड इनटू HTML। आसानी से हम इसको HTML के साथ एम्बेडिंग कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं इस कोड को। और HTML के पेज पे ही ये डेटा को डिस्प्ले करेगा, रिजल्ट डिस्प्ले कराता है। PHP इज सिंपल एंड इजी टू लर्न, इसलिए हम PHP आसानी से सीखने की लैंग्वेज है और आसान भाषा में है। अच्छा, PHP हमें क्यों यूज करना चाहिए। PHP सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो कि यूज होती है डायनेमिक वेब एप्लीकेशन डिज़ाइन करने के लिए। इस पर MySQL डेटाबेस होता है। कई सारे डेटाबेस वैसे तो होते हैं, जैसे SQLite हो गया, Oracle हो गया, DB हो या MongoDB हो गया। तो हम जो आसान डेटाबेस है वो MySQL है, तो इसके लिए हम MySQL डेटाबेस यूज करते हैं। और हम इस पर सेशन क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि हमने कोई एक लॉगिन पेज बनाया, रजिस्ट्रेशन पेज, उस पर लॉगिन करवाया। लॉगिन करवाने के बाद तो लॉगिन डिटेल्स वगैरह सेव कराने के लिए हम सेशन को सेव करते हैं, तो सेशन क्रिएट होता है इस पर। और ये डायनेमिक कंटेंट को हैंडल करता है। डेटाबेस में सेशन ट्रैकिंग भी होती है। सेशन हम ट्रैक कर सकते हैं डेटाबेस के थ्रू, सेशन क्रिएट कर सकते हैं। और कुकी और वेरिएबल भी हम सेट करते हैं। कुकी मीन्स कि जैसे हमने कोई कंटेंट कल एक पेज पे चेंजेस किए थे और कुछ भी अपडेशन हुआ था, तो वो कुकी में सेव हो जाता है। उस कुकी के माध्यम से हम उस पर कंटिन्यू कर सकते हैं, राइट। और उसके बाद ये PHP सपोर्ट करता है HTTP मीन्स हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और POP3, SNMP और LDAP और IMAP एंड मेनी और अदर चीज़ें भी यूज होती हैं।
इसके थ्रू हम ईमेल को रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। ईमेल जो हमारी जीमेल आती है उसको हम इस फंक्शन के थ्रू इनका यूज करके हम ईमेल को रीड राइट कर सकते हैं यूजिंग PHP लैंग्वेज। और PHP लैंग्वेज का यूज करके हम यूज़र एक्सेस को भी कंट्रोल कर सकते हैं। PHP इज़ ईजी टू इंस्टॉल एंड सेट अप दिस। इन द मेन रीजन ऑफ PHP is the best language to learn. PHP handle the forms, collect the data users using form, save into the database and return useful information into the user. PHP handle करती है जैसे कि हमने एक फॉर्म बनाया, उस फॉर्म से डेटा फिलअप कराया, डेटा फिलअप कराने के बाद वो डेटा डेटाबेस में सेव हो गया, हमारे कहाँ MySQL के डेटाबेस में सेव हो गया, और उसके बाद रिटर्न यूजफुल इंफॉर्मेशन यूजर को दे देता है कि जैसे आपका योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड, ऐसा करके एक मैसेज यूज़र को दिखा देगा। अब फीचर्स जानते हैं कि फीचर्स क्या क्या है PHP के जो फीचर्स हैं, मेन फीचर्स हैं। PHP इज़ वेरी पॉपुलर लैंग्वेज बिकॉज इट इज़ सिंप्लिसिटी एंड ओपन सोर्स, राइट। पहला है परफॉर्मेंस। इसकी जो मेन फीचर्स है वो परफॉर्मेंस मीन्स कि PHP स्क्रिप्ट इज एग्जीक्यूट मच फास्टर देन अदर लैंग्वेजेस। सबसे चीज़ ये है कि PHP का जो पेज है वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा, जैसे कि दूसरी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है उस लैंग्वेज से पहले, जैसे कि ASP है, JSP है, जावा सर्वर पेज और एक्टिव सर्वर पेज, इनसे पहले वो एग्जीक्यूट कर जाएगा PHP का पेज। PHP लाइट वेट है। PHP यूज its own memory, so the server workload and loading time is automatically reduced. PHP के पास अपनी खुद की मेमोरी होती है, इसलिए वो सर्वर का वर्कलोड और जो लोडिंग टाइम होता है पेज का वो सबसे कम होता है, उसे ऑटोमेटिकली वो कम कर लेता है। जो सर्वर का लोडिंग टाइम होता है वो अपनी मेमोरी यूज करके उसे कम कर लेता है। Which result is faster processing speed and better performance, right? वो क्या करता है, वो रिजल्ट उसको फास्ट कर देता है और उसकी प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ा देता है। दूसरा है ओपन सोर्स। ओपन सोर्स मीन्स PHP के लिए हमें इंस्टॉल करने के लिए कुछ भी, कोई भी पैसा नहीं देना, कहीं भी कोई कॉस्टिंग नहीं लगनी, इसलिए ये ओपन सोर्स है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, कहीं से भी इसको यूज कर सकते हैं। PHP ओपन सोर्स code and software are freely available on the web. You can develop all the versions of PHP according your requirement without paying any cost. बिना कोई कॉस्ट पे किए इसको आप आसानी से ले सकते हैं और यूज कर सकते हैं। तीसरा है इसका फैमिलियरिटी विथ सिंटैक्स। ये सिंटैक्स के साथ बिल्कुल फैमिलियर होता है, जैसे कि PHP हैज़ इजिली अंडरस्टैंडेबल सिंटैक्स, राइट। प्रोग्रामर्स आर कंफर्टेबल कोडिंग विथ इट। चौथा है एम्बेडेड। PHP कोड को हम इजिली एम्बेडेड कर सकते हैं किसके में, HTML टैग के अंदर। पांचवा चीज़ है इस पे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, मीन्स कि PHP इज अवेलेबल फॉर विंडोज, मैक, लिनक्स, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। कहीं भी इसको बना लीजिए और किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन करा लीजिए, कोई भी OS पे बने और किसी भी OS पे हम इसे रन करा सकते हैं। डेटाबेस कौन सा सपोर्ट करता है? डेटाबेस सपोर्ट करने के लिए जैसे कि अभी हमने बताया कि MySQL है, SQLite है, ODBC है, MongoDB है, etc. कई सारे डेटाबेस और हैं जो PHP सपोर्ट करती है। सातवां एरर रिपोर्टिंग। एरर रिपोर्टिंग मीन्स हम आसानी से एरर को हैंडल कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास प्री डिफाइंड एरर रिपोर्टिंग कांस्टेंट होते हैं टू जनरेट एन एरर नोटिस और वार्निंग एंड रन टाइम, जैसे कि ई एरर, ई वार्निंग, ई स्ट्रिक्ट, ई पार्स मीन्स, ई पार्स का मीन्स पार्सिंग एरर, ई स्ट्रिक्ट एरर एंड वार्निंग एरर। लूजली टाइप्ड लैंग्वेज। PHP क्या है? एक loosely typed language है। PHP allows us to use a variable without declaring its data type. It will be taken automatically at the time of execution based on the time of data contains on its value. Means कि PHP ये allow करती है कि विदाउट डेटा को डेटा टाइप डिक्लेयर करे। अभी आगे हम चलेंगे तो डेटा टाइप वगैरह हम आगे पढ़ेंगे कि क्या होता है, डेटा टाइप क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, ये आगे हम जानेंगे कि वेरिएबल्स क्या है, डेटा टाइप क्या है। अभी आगे हमने ये शुरुआत की, अभी केवल इंट्रोडक्शन दे रहा है PHP का।
उसके आगे जब हम आगे पढ़ेंगे तो आगे टॉपिक वाइज एक एक स्टेप चलेंगे और उस पर मैं सारा कुछ कवर करूँगा। जितने भी टॉपिक्स हैं, डेटा टाइप, वेरिएबल, फंक्शन, एरे, सारा कुछ उसमें मैं PHP में कवर करने वाला हूँ। अभी तो इंट्रोडक्शन चल रहा है। वेब नवा है इस पर वेब सपोर्ट, जो इसका नवा फीचर है वो है वेब सपोर्ट। PHP इज कंपैटिबल विथ ऑलमोस्ट ऑल लोकल सर्वर यूज टूडे, लाइक जैसे कि हम अपाचे यूज करते हैं, नेटस्केप यूज करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट यूज करते हैं, IIS यूज करते हैं। ये जितने भी हैं वेब सर्वर, जैसे अपाचे वेब सर्वर पे अभी जैम्प इंस्टॉल करेंगे तो उस पर अपाचे वेब सर्वर यूज होता है, वैम्प इंस्टॉल करेंगे अपाचे वेब सर्वर यूज होता है। तो उसके लिए इतने सर्वर्स पे ये कंपैटिबल है। सिक्योरिटी होता है, सिक्योरिटी पर्पज पे, अगर सिक्योरिटी पर्पज पे बात करें PHP की, PHP सिक्योर लैंग्वेज टू डेवलप द वेबसाइट। इट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी टू प्रिवेंट वायरस आते हैं, अटैक करते हैं, वो उसे जो है हैंडल करता है। फिर है हमारा कंट्रोल। डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिक्वायर लॉन्ग स्क्रिप्ट और कोड, वेयर एज PHP कैन डू द सेम वर्क इन ए फ्यू लाइन्स ऑफ कोड। मीन्स जो डिफरेंट लैंग्वेज हैं, जैसे कि ASP है, GSP है, उसको एक बड़ा सा कोड लिखना पड़ता है इसके लिए, उसको हैंडल करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए। बट PHP का वर्क क्या होता है, एक फ्यू छोटे कम लाइन में उसको आसानी से हैंडल कर सकते हैं। इट हैज़ मैक्सिमम कंट्रोल ओवर द वेबसाइट, लाइक यू कैन चेंज इजली एनीवेयर यू वांट। मतलब कि आप इसको कहीं से भी कोई सी भी चेंजेस कर सकते। और ये हेल्पफुल कम्युनिटी होती है, जैसे इट हैज़ ए लार्ज कम्युनिटी टू डेवलपर्स हु रेगुलरली अपडेट डॉक्यूमेंटेशन, ट्यूटोरियल, ऑनलाइन हेल्प एंड FAQs लर्निंग PHP फ्रॉम द कम्युनिटीज़। अब हम कल बात करेंगे कि हम PHP का सेटअप कैसे इंस्टॉल करें और PHP का हेलो प्रोग्राम प्रिंट करके एक वीडियो कल हम फिर अपलोड करेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि जो अपडेट्स हैं वो आपको आसानी से मिल सकें, और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए जिससे अपडेट्स आपको मिल सके। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि थैंक